में मॉन्स्टर्स तो बहुत आए, पर एक ऐसा भी आया जो मॉन्स्टर नहीं, एक नाइटमेयर था। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे देखकर फैंस एक्साइटेड भी हुए और डरे भी। एक ऐसा पर्सोना जो सिर्फ रिंग में नहीं, दिमाग में घुस जाता था। ये गिमिक नहीं था, ये साइकोलॉजिकल हॉरर था। ये कहानी है द फील्ड की। ट्वेंटी 17-18 में ब्रे वायट का कैरेक्टर एक तरह से बिखर चुका था। वायट फैमिली टूट गई थी, बुकिंग वीक हो गई थी, लॉसेस बढ़ते गए, ब्रे टीवी से गायब हो गए। फैंस को लगा ब्रे का करियर खत्म हो गया, लेकिन रियलिटी में ब्रे एक नया मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे थे। एक ऐसा मॉन्स्टर जो WWE में कभी पहले नहीं आया था। अप्रैल 2019 में WWE प्रोग्रामिंग पर कुछ अजीब विनियट्स आने लगे। एक सिनिस्टर बजर्ड पपेट, एक विच डॉल और कुछ क्रीपी टॉयज। फैंस कंफ्यूज हो गए। फिर रॉ पर एक सररियल चिल्ड्रंस शो आया, फायरफ्लाई फन हाउस। ब्रे वायट एक नए लुक में आए, शॉर्ट बियर्ड, लीन फिजिक, ब्राइट स्वेटर, अननेचुरली चेयरफुल स्माइल। पर हर स्माइल के पीछे एक डार्कनेस छिपी हुई थी। फन हाउस में पपेट्स इंट्रोड्यूस हुए। मर्सी द बजर्ड, ये वेलॉन मर्सी का रेफरेंस था जिससे ब्रे वायट का ओरिजिनल कैरेक्टर इंस्पायर्ड था। एबी द विच, रैम्बलिन रैबिट, हस्कस द पिग बॉय, ये हस्की हैरिस का रेफरेंस था। मिस्टर मैकमैन का पपेट एक ग्रिटी वॉइस के साथ। पहले ही सेगमेंट में ब्रे ने अपने पुराने सेल्फ का कार्डबोर्ड कटआउट चेन सॉ से डिस्ट्रॉय कर दिया और बोले, ऑल यू हैव टू डू इज लेट मी इन। ये एक फुल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल था। फन हाउस सेगमेंट्स धीरे धीरे सिनिस्टर होते गए। एक सेगमेंट में ब्रे ने एक पेंटिंग बनाई, वायट फैमिली कंपाउंड चलता हुआ, सिस्टर एबिगेल अंदर। ये रेसलमेनिया 33 फ्यूड का रेफरेंस था। एक और सेगमेंट में ब्रे एक्सप्रेशनलेस बच्चों के साथ पिकनिक कर रहे थे। एक और में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपनी डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर ब्रे एक नए पर्सोना में आए, ब्लैक लेदर ग्लव्स, डेमोनिक मास्क, अ पर्सोना जिसे वो कहते थे द फील्ड, जो हमें प्रोटेक्ट करने आया था। अब आते हैं जुलाई 15, 2019 के रॉ पर। फिन बैलर रिंग में थे, लाइट्स बंद हो गई, स्क्रीचिंग साउंड और फील्ड उनके पीछे खड़े थे। सिस्टर एबिगेल, फिन हेल्पलेस पड़े थे। फील्ड ऑफिशियली WWE में आ गए थे। फैंस होली शिट चैंट कर रहे थे। समर स्लैम 2019 पर फील्ड का डेब्यू मैच हुआ फिन बेलर के साथ। एंट्रेंस प्योर हॉरर सिनेमा, लैंटर्न जिसमें ब्रे का डेड फेस था, डिस्टॉर्टेड म्यूजिक, क्राउड चिल्ला रहा था, होली शिट, फील्ड ने फिन को डिस्ट्रॉय कर दिया। WWE में एक नया नाइटमेयर ऑफिशियली आ गया था। वैसे इससे पहले ही फील्ड ने लेजेंड्स को टारगेट करना शुरू कर दिया था। कर्ट एंगल, जेरी द किंग लॉलर, केन, मिक फॉली, जिनके मैंडेबल क्लॉ को फील्ड ने अडॉप्ट किया था। फील्ड हर विक्टिम को उनके पास्ट सिंस के लिए पनिश करते आए। हर्ट ग्लव पनिशमेंट का था, हील ग्लव फॉरगिवनेस का था। फैंस ने फील्ड को इंस्टेंट फिनोमिनन बना दिया। क्लैश ऑफ चैंपियंस 2019 पर फील्ड ने यूनिवर्सल चैंपियन सेथ रॉलिंस पर अटैक किया। रॉलिंस पहले कभी इतना टेरिफाइड नहीं दिखे। हेल इन अ सेल 2019, रेड लाइटिंग, केओस, रॉलिंस ने 10 से ज़्यादा कर्ब स्टॉर्म्स, चेयर्स, लैडर्स सब ट्राई किया। फील्ड फिर भी उठ गए। मैच रेफरी स्टॉपेज में एंड हुआ। फैंस फ्यूरियस हो गए थे। क्राउड चैंट कर रहा था, रीस्टार्ट द मैच, रीफंड। कंट्रोवर्शियल फिनिश के बावजूद फील्ड का ऑरा और बढ़ गया। क्राउन ज्यूल 2019 पर फील्ड ने सेथ रॉलिंस को फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में हरा दिया। ब्रे वायट, जिन्हें WWE ने बहुत बार बेरी किया था, अब यूनिवर्सल चैंपियन बन गए थे। फील्ड ने 2 नए बेल्ट डिज़ाइंस इंट्रोड्यूस किए, ब्लू स्ट्रैप वाला यूनिवर्सल टाइटल फन हाउस ब्रे के लिए और कस्टम फील्ड टाइटल फील्ड के फेस के साथ ब्लैक रेड लेदर में। फील्ड ने सर्वाइवर सीरीज 2019 पर डैनियल ब्रायन को हरा दिया। 29 नवंबर 2019 के स्मैकडाउन पर फील्ड ने ब्रायन के बाल नोच लिए। इसी बीच TLC 2019 पर ब्रे वायट फन हाउस पर्सोना ने मिज को हरा दिया। मैच के बाद ब्रायन वापस आए, बस कट शॉर्ट बियर्ड में, और ब्रे पर अटैक कर दिया। मगर रॉयल रंबल 2020 पर स्ट्रैप मैच में फील्ड ने ब्रायन को हरा दिया। उसके बाद गोल्डबर्ग ने एक ऑन स्क्रीन इंटरव्यू में फील्ड को चैलेंज किया। सुपर शोडाउन 2020 पर फील्ड को पहली डिफीट मिली। 118 दिन का रेन खत्म हो गया।
ये उस टाइम काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। मेरे हिसाब से फिंड को क्लीनली पुट ओवर करना चाहिए था, मगर गोल्डबर्ग अपने कैरेक्टर को एक इविल कैरेक्टर से हारते हुए देखना नहीं चाहते थे और समहाउ गोल्डबर्ग ने फिंड को क्लीनली डिफीट किया। इससे डेफिनेटली फिंड के इनविंसिबल ऑरा को और पुश को एक स्पीड ब्रेकर सा मिल गया। मेरे हिसाब से ये बहुत गलत डिसीजन था। इसके बाद जब सीना वापस आए, फिंड ने उन्हें चैलेंज किया। रेसलमेनिया 36 पर एक सररियल साइकोलॉजिकल मैच हुआ। सीना के पूरे करियर का ब्रेकडाउन, एनडब्ल्यूओ सीना, रूथलेस अग्रेशन सीना, ब्रे का रिवेंज। फिंड ने सीना को मेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ब्रे का पहला और आखिरी रेसलमेनिया विन था। इसके बाद फिंड ने स्ट्रोमन को चैलेंज किया। मनी इन द बैंक 2020 पर फन हाउस ब्रे पर्सोना स्ट्रोमन से हार गए। जून 19, 2020 के स्मैकडाउन पर ब्रे ने अपना ईटर ऑफ द वर्ल्ड्स पर्सोना वापस लाया। एक्सट्रीम रूल्स 2020 पर स्वॉम्प फाइट हुआ। वायट ने स्ट्रोमन को स्वॉम्प में खींच लिया। 31 जुलाई 2020 के स्मैकडाउन पर फिंड ने एलेक्सा ब्लिस पर अटैक किया। समर स्लैम 2020 पर फिंड ने स्ट्रोमन को हराकर यूनिवर्सल टाइटल वापस जीत लिया, पर मैच के बाद रोमन रेंस ने दोनों पर अटैक कर दिया। पेबैक 2020 पर फिंड ने स्ट्रोमन और रेंस के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच में अपना टाइटल डिफेंड किया, मगर इस मैच में रेंस ने स्ट्रोमन को पिन किया। फिंड का सेकंड रेन सिर्फ 7 दिनों में खत्म हो गया। अक्टूबर 2020 के स्मैकडाउन पर फिंड ने केविन ओवेंस पर अटैक किया था। तभी एलेक्सा ब्लिस ने फिंड का हाथ पकड़ा और दोनों एक साथ डिसअपियर हो गए। एलेक्सा अब पूरी तरह से फिंड के कंट्रोल में आ गई थी। इसके बाद फिंड का फ्यूड शुरू हुआ अपने पुराने राइवल रैंडी ऑर्टन के साथ। TLC 2021 पर ऑर्टन ने फिंड को फायरफ्लाई इन्फर्नो मैच में जला दिया। फास्टलेन 2021 पर फिंड जले हुए फॉर्म में वापस आ गए, मगर रेसलमेनिया 37 पर रीजनरेटेड फिंड हमें दिखे, पर एलेक्सा ने उन्हें धोखा दे दिया। ब्लैक लिक्विड उनके चेहरे पर बहने लगा। उस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा लेकर ऑर्टन ने RKO दे दिया और फिंड हार गए। लाइट्स बंद हुई। फिंड और एलेक्सा ब्लिस दोनों गायब हो गए। अगले रॉ पर एलेक्सा ने अनाउंस किया कि अब उन्हें फिंड की ज़रूरत नहीं। ब्रे वायट फन हाउस पर्सोना में वापस आए और बोला कि वो फ्रेश स्टार्ट के लिए रेडी है, मगर 31 जुलाई 2021 को ब्रे वायट को शॉकिंगली WWE ने रिलीज़ कर दिया। 12 साल का उनका WWE करियर ख़त्म हो गया। मगर सितंबर 2022 में WWE शोज़ में वाइट रैबिट सॉन्ग प्ले होने लगा। QR कोड्स दिखने लगे। रिडल्स, मिनी गेम्स, क्रीपी क्लूज सब ब्रे की तरफ इशारा कर रहे थे और एक्सट्रीम रूल्स 2022 को फाइनली ब्रे वायट वापस आए लाइव एक्शन फन हाउस कैरेक्टर के साथ। एक नया मास्क, एक नया पर्सोना और उनके साथ एक मास्क्ड फिगर अंकल हाउडी। 23 जैन 2023 के रॉ पर ब्रे ने LA नाइट और अंडरटेकर के सेगमेंट में इंटरफियर किया। अंडरटेकर ने ब्रे को एक सिंबॉलिक पासिंग ऑफ द टॉर्च मोमेंट हमें दिया। रॉयल रंबल 2023 पर ब्रे ने LA नाइट को हरा दिया। ये उनका फाइनल WWE टेलीवाइज्ड मैच था। 2023 में अनफॉर्चुनेटली अपने हेल्थ इश्यूज़ के चलते उन्हें ब्रेक लेना पड़ा और शॉकिंगली अगस्त 2023 में हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। द फील्ड एक गिमिक नहीं था, ये एक आर्ट पीस था। ब्रे वायट ने WWE में साइकोलॉजिकल हॉरर इंट्रोड्यूस किया। सिंबॉलिज्म, ड्यूअलिटी, ट्रॉमा, डार्कनेस, ये सब एक रेसलिंग कैरेक्टर में पहली बार इतनी डेप्थ से दिखाया गया। बुकिंग इश्यूज के बावजूद फैंस फील्ड को WWE का सबसे यूनिक क्रिएशन मानते आए हैं। ब्रे वायट की क्रिएटिविटी उन्हें इमॉर्टल बना गई। फील्ड की कहानी खत्म हो सकती है, पर उसका इम्पैक्ट कभी फेड नहीं होगा। रेस्ट इन पावर ब्रे वायट। तो ये थी कहानी द फील्ड की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, हाइप भी कीजिए और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और कहानी के साथ। देखते रहिए